जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सारे युवाओं के कमेंट आते हैं, सर आप पढ़ाई की वीडियो नहीं डालते। मैं पढ़ाई की वीडियो इसलिए नहीं डालता हूँ महाराज, जब भी हम पढ़ाई का वीडियो कोई भी अपलोड करते हैं तो उस पर व्यूवर नहीं आते, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है, आपको जानकारी बहुत ज़्यादा लेना है, तो हम आपको जानकारी देते हैं महाराज। अगर आप वास्तव में पढ़ने लगोगे, जिस दिन हमें लगेगा कि हमारे व्यूवर 1000 से 1500 जा रहे हैं, तब हमें लगेगा वास्तव में आप पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो और आप हमारी वीडियो देखते हो और उनको दिल में भी उतारते हो। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसलिए हम वीडियो नहीं बनाते। लेकिन एक भाई का कमेंट आया, सर हमको सप्तमृतका बताइए क्या होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसके अंदर एक कन्फ्यूजन था। देखो भैया, आपको आज का यह वीडियो पहला वीडियो है। अब आपकी यहाँ से क्लासेस स्टार्ट होंगी और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, जो गुरुवाणी से पढ़ना चाहता है, जो गुरु से वास्तव में अच्छे से तैयारी करना चाहता है महाराज, तो बुंदेलखंड अकेडमी की मेंबरशिप लेने में बिल्कुल लोभ मत करना, संकोच मत करना। बार बार मौका नहीं मिलता है। जब आप कम पॉइंटों से जब रह जाते हो तो आपके मन में विचार आता है कि भले कितना भी खर्चा हो जाता, लेकिन हमको मौका नहीं छोड़ना था। लेकिन पछताने के बाद होता है कि हमारे से कुछ नहीं होता है। चलो, तो आज हम बात करेंगे महाराज सप्तमृतका। देखो, एक सप्त मात्रका होती है और एक सप्तमृतका होती है। ये धार्मिक पद्धति है महाराज। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें प्रकृति के अंगों को, प्रकृति की विधियों को, प्रकृति की औषधियों को, प्रकृति के द्रव्यों को हम लोग शामिल करते हैं अपने अनुष्ठानों में। एक पहला ऐसा धर्म है इस पृथ्वी पर, ध्यान रखना, पहला ऐसा धर्म है। पहला मतलब होता है जो व्यापक धर्म, पुरातन धर्म, प्राचीन धर्म। एक ऐसा धर्म है जिसमें प्रकृति को सम्मिलित किया गया हर एक विभाग सा। अगर हम कर्मकांडों की बात करें महाराज, तो सुबह उठना एक आध्यात्मिक, सूर्य को अर्घ्य देना एक आध्यात्मिक हिस्सा हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो कितना गहरा विज्ञान छपा हुआ है। ऐसे जब हम अनुष्ठानिक कार्य करते हैं महाराज, तो वहाँ पर पहले हम भूमि को पवित्र करते हैं मंत्रों के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, गंगा जल के माध्यम से। कई विधियाँ होती हैं जिसमें जो यजमान होता है वो स्वयं पवित्र होता है और पंडित जी भी स्वयं उतने योग हो जाते हैं। हम न्यास विधि करते हैं, उसमें स्वयं पंडित जी अपने लिए करते हैं। यजमान विधि होती है, तो पवित्रीकरण जो हम कराते हैं वो यजमान के लिए कराते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है महाराज कि सप्त मृतका, जो बंदे ने हमसे पूछा था, तो सुन लो भैया, 7 स्थानों की मिट्टी को सप्त मृतका कहते हैं। हमारे अनुष्ठानों में बिना प्रकृति के द्रव्यों के, बिना प्रकृति की औषधियों के और बिना प्रकृति के दृश्यों के, तस्वीरों के, चित्र के हम लोग पूजा नहीं करते। कुछ ना कुछ मन में स्मृतियाँ चाहिए, ध्यान रखना। जैसे हम शिलाग्राम की पूजा करते हैं, ध्यान रखना। तो प्रभु 7 स्थानों की मिट्टी को सप्तमृतका कहते हैं, जिसमें गौशाला, गाय मैया को इस पृथ्वी पर भारत के जो लोग हैं वो मैया कहकर पुकारते हैं। इनकी गाय को माता का दर्जा दिया गया है महाराज। जो गाय है वो हमारे 4 पुरुषार्थों को देने वाली होती है, ध्यान रखना। हमारे सभी जो प्रारब्ध होते हैं उनको ठीक करने वाली होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब हमको देने वाली होती है गाय। वास्तव में आपको धर्मानुसार आचरण करना है, आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना है, इसमें प्रगति करना है, तो आप गाय की पूजा कीजिए। गाय की प्रतिदिन परिक्रमा लगाइए महाराज, क्योंकि गाय के अंग अंग में भगवान हैं। प्रत्येक अंग में गाय के द्रव्यों से शरीर हष्टपुष्ट तो होता ही होता है। साथ में पंचामृत जो हम बनाते हैं, पंचगव्य हम जो बनाते हैं, और कई विधियाँ हैं जिसमें गाय का मुख्य स्थान है पूजा के लिए, अनुष्ठान के लिए। तो आप समझ सकते हो गाय का हमारे जीवन में कितना महत्व है। स्वयं भगवान विष्णु ने, स्वयं भगवान शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने भी गाय की आराधना करी है। विश्व रूपम, यानी कि विश्व का रूप, इनकी विश्व रूप का दर्जा दिया है महाराज। यानी कि ब्रह्मांड का जो आकार है, जो गतिशीलता है, वो गाय के आकार का है, ऐसा कहा है महाराज। अगर आप कोई भी ब्रह्मा वैवर्त पुराण पढ़ोगे, स्कंद पुराण पढ़ोगे, तो उसमें गाय की महिमा के खूब अच्छे खासे महाराज दोहे मिल जाएंगे, अच्छे खासे श्लोक मिल जाएंगे आपको, ध्यान रखना। अगर इस पृथ्वी का हम देखें, इस पृथ्वी के निर्माण के समय किसकी आवश्यकता पड़ी, तो सबसे पहले वेद, फिर गाय मैया, फिर ब्राह्मण, फिर गंगा मैया। इसका मतलब है कि गाय का हर एक स्थान पर, हर एक आध्यात्मिक क्षेत्र में, हर एक धर्म के क्षेत्र में गाय का प्रमुख स्थान है। तो जितनी भी युवा हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगा कि सप्तमृतका में जो पहला पॉइंट है गौशाला, यानी कि सप्तमृतका के हिसाब से अगर आप कोई भी विधि करते हो महाराज, तो उसमें गौशाला की हमको मिट्टी लाना है। इसके बाद हमको घुड़सवाल की मिट्टी लाना है। देखो, घुड़साल, वैसे घोड़ा भगवान शनि देव का वाहन है। घोड़े का जो महत्व है हमारे जीवन में बड़ा महत्व है महाराज। जैसे हमारे जीवन में बैलों का महत्व था, वैसे ही घोड़ों का भी महत्व है। इसके बाद अगर हम हाथी साल
जहाँ पर हाथी बनते हैं वहाँ की हमको मिट्टी लाना है। 2 नदियों का संगम, देखो नदियाँ स्वयं में पवित्र होती हैं, नदियाँ स्वयं पवित्रता का प्रतीक होती हैं। जहाँ पर 2 नदियों का मिलन होता है वहाँ की मिट्टी लाना है। इसके बाद सांप की बोबी, सांप की बावरी हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर सांप निवास करता है और वहाँ पर अपनी बावरी की घर बनाकर रहता है, वहाँ की मिट्टी हमको चाहिए। इसके बाद राज दरबार की, सभी ब्राह्मणों को पता होना चाहिए, सभी विद्वानों को पता होना चाहिए कि राज दरबार की मिट्टी क्यों आवश्यक है। देखो राज दरबार जैसे भी कहने में समझ में आ रहा है कि जहाँ पर न्याय होता है, और राज दरबार में जो राजा होता है वो शक्ति का प्रतीक होता है, और बिना शक्ति के महाराज भय पैदा नहीं कर सकते आप। आपको प्रजा को अगर न्याय तरीके से महाराज रखना है, किसी के साथ कुछ अधर्म ना हो, तो राजा का होना बहुत आवश्यक है। और राजा जो न्याय करता है महाराज, वो मिट्टी बड़ी ही पवित्र मानी जाती है। इसलिए जहाँ पर राजा का दरबार होता है वहाँ की मिट्टी चाहिए। तालाब के किनारे की मिट्टी चाहिए। तालाब हमारे सुख समृद्धि के प्रतीक होते हैं, जैसे नदियाँ होती हैं, क्योंकि तालाबों से हम पानी लेते हैं महाराज पीने के लिए। भले आज बोरवेलों का अलग बात है महाराज, लेकिन एक समय तालाब बड़े महत्वपूर्ण थे, क्योंकि जो बरसात का पानी होता था हम वो तालाबों में इकट्ठा करते थे और बड़ा ही शुद्ध माना जाता था महाराज। वैसे भी अगर हम देखें, जो रेन वाटर होता है उसका पीएच नॉर्मल होता है, सांद्र होता है, उसका पीएच सांद्र होता है, यानी कि ना ज़्यादा एल्कलिक ना ज़्यादा क्षारीय। इनके पीने के लिए बहुत अच्छा है, शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मिट्टी के संपर्क में बाद में आता है, पहले वो स्टीम के रूप में आता है पृथ्वी पर महाराज। तो कहने का तात्पर्य है कि सप्त मृतका का जो अर्थ हुआ 7 स्थानों की मिट्टी, जिसमें गौशाला, घुड़साल, हाथीसाल, 2 नदियों का संगम, सांप की बोबी, राज दरबार, तालाब किनारे की मिट्टी। इसके बाद जिस बंदे को अगर ये अच्छे से याद करना है तो इसे श्लोक को याद कर लो महाराज, जो लिखा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके बाद एक कन्फ्यूजन और है, एक कन्फ्यूजन है कि सप्त मृतका और सप्त मात्रका। कई बोलते हैं कि सप्त मात्रका, तो कई बार सप्त मृतका पूछ लेते हैं, लेकिन बंदे सप्त मात्रका में टिक मार देते हैं या उसका अर्थ गलत समझ लेते हैं। तो देखो महाराज, जो सप्त मात्रका हैं, जो देवियां हैं 7, ब्राह्मणी, वैष्णी, महेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, बराही, चामुंडा, नारसिंह, ये सप्त मात्रका हैं, ना कि सप्त मृतका। यानी कि जो मिट्टी 7 जगह की लाते हैं वो नहीं है महाराज, ये सप्त मात्रका हैं। ध्यान रखना, दोनों में भिन्नता है, तो समझ लेना। उनका भी अपना एक धार्मिक महत्व है। 7 देवियों का षोडश मात्रका भी होती हैं, 16 माता भी होती हैं, ये षोडश उपचार भी होते हैं, पंच उपचार भी होते हैं, सप्तोच्चार भी होते हैं। हमारे धर्म में विविध प्रकार की महाराज क्रियाएं हैं, विधियां हैं, जो हमें आना चाहिए, जो पवित्रता का प्रतीक है, पूजन के प्रतीक है और हमारी आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।